नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपका भाई सर्वेश हर दिन लेकर आता है दरोगा का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट्स। चाहे वो सेट हो ज्ञान बिंदु का, या हो गुरु रहमान का, या हो एडिटेरिया का, या हो कौटिल्य जीएस का, या फिर हो मेरा खुद का जहरीला 50। पढ़ लो चाहे कहीं से, टेस्ट मारो वहीं से, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि बिहार दरोगा एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा है। और एमसीक्यू में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि आप हर दिन टेस्ट को जरूर से जरूर लगाएं। इससे क्या होगा कि हर दिन आप जो है एक साथ 50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चन से रूबरू हो जाएंगे। तो आइए, और आपका ऑफलाइन टेस्ट है तो सेम टू सेम क्या है, आपका टेस्ट के जैसा यहाँ माहौल है। आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आप उसे देखिए, उसका जवाब सोचिए, और उसके बाद मैं आपको डिटेल से जवाब बताऊंगा। क्योंकि आपका भाई सर्वेश खुद 2 बार बिहार एसआई 2446 और 2213 पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाइड है। इसलिए आपको यहाँ मिलेगा प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और वीडियो को पूरा देखिएगा तब करिएगा लाइक। बिना पूरा देखे नहीं करना है लाइक, लेकिन पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो जरूर करना है लाइक। आइए तो स्टार्ट करते हैं साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हुई तो मिस्र में नील नदी के किनारे एक सभ्यता थी। ठीक ना? कहा नील नदी के किनारे एक सभ्यता थी। ओके, जिसे कहते हैं मिस्र की पोटामिया। बगदाद में एक सभ्यता थी, कहा इराक में, जिस मोसोपोटामिया नदी के किनारे, जिसका नाम क्या था, मोसोपोटामिया की सभ्यता। और चीन की सभ्यता थी। ये सभी सभ्यताएं क्या है, ये तीनों सभ्यताएं सिंधु नदी की समकालीन सभ्यता है। आपको पता है कि दिलमुन ये सबसे क्या है, भारत का सभ्यता क्या, सिंधु नदी सभ्यता में लोथल से आपको मोसोपोटामिया के सिक्के भी मिल जाते थे। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा आपका, सही जवाब होगा ग्रीक की सभ्यता। निम्न में से कौन सी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं थी? वो थी आपकी ग्रीक की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? ग्रीक की सभ्यता। ओके, आइए आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। कहता है, आपका सवाल है सदस्यों का शपथ। तो सदस्यों का शपथ किस अनुच्छेद के तहत होता है साथियों? तो सदस्यों का शपथ होता है अनुच्छेद 99 के तहत। किसके साथ? अनुच्छेद राज्य विधानमंडल का विशेषाधिकार। विधानमंडल का विशेषाधिकार क्या है? तभी देखे आपकी सीबीआई ने तेजस्वी यादव को क्या डाला था, समन डाला था, सीबीआई समन। और उसने क्या कहा कि अभी हम क्या है, विधानसभा में व्यस्त है, इसलिए हम अभी समन का जवाब नहीं दे सकते। तो विशेषाधिकार किसमें है? 194 में। किसमें है? 194 में। उसके बाद आपका अगला है संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओके, और बुलाता कौन है साथियों? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और राष्ट्रपति का अध्यादेश, तो 1 2 3 अध्यादेश की स्वीकृति कब से हुई थी? देखिए, हरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए लाल ले लेते हैं। और अध्यादेश 1 2 3, और ये 1862 के भारत सरकार अधिनियम 1862 से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। और अध्यादेश तो इस तरह से, एक का क्या है, एक का है दो, दो का क्या है, दो का है चार, एक का दो, दो का चार। इस तरह से आपका सही जवाब क्या है साथियों? सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कि प्रदीप सर का क्वेश्चन, और ये पेड ग्रुप का टेस्ट है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? कितने भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 33%। 33। पठार कहते किसको है? तो ऐसी स्थलाबद्ध आकृति जो समतल भूमि से एकाएक उठे और ऊपर जाके क्या हो जाए, समतल हो जाए, उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार। ओके, ये सब आप लोग जानते होंगे। और पामीर के पठार को क्या कहते हैं? विश्व का छत, पामीर गांठ। पामीर गांठ इसे क्या कहते हैं? विश्व का छत कहते हैं। ये कहाँ है? तो यहाँ जो अपना प्यारा भारत है, तो यहीं पर आपका क्या है, इधर से हिमालय, इधर से काराकोरम, और यहाँ पर आपका क्या है, पामीर गांठ है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब क्या होता है साथियों? डिसेंडिंग ऑर्डर में
व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला आपको पता है वर्तमान परिस्थिति में भारत में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा अभी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर मिजोरम में होता, मिजोरम, तो नंबर 1 में क्या आता, मिजोरम आता, लेकिन ऑप्शन में मिजोरम नहीं है, तो नंबर 1 में क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, तो दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत है सेकेंड नंबर में छत्तीसगढ़ में। एक्चुअली में छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर पर है, लेकिन मिजोरम के नहीं रहने की वजह से यहाँ पर क्या है, तो सेकेंड नंबर पे। उसके बाद अगला है आपका ओडिशा, और सबसे लास्ट में है आपका क्या चीज, अवरोही क्रम में कहता है, सबसे लास्ट में क्या है आपका आंध्र प्रदेश। इस तरह से आपका सही जवाब क्या होगा, 2 3 4 1। तो क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में उसके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। उसके और सॉरी, क्षेत्रफल अगर यहाँ है, क्षेत्रफल का अवरोही, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कहाँ है, एमपी में। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से वन कहाँ है, एमपी में है। मिजोरम में प्रतिशत में ज्यादा है, क्या है, प्रतिशत में ज्यादा है। ओके ठीक, चलिए आगे। तो ब्रिटिश जनरल हैदर अली को पटनोवा के युद्ध में हराया। देखिए हैदर अली एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजों से हारा नहीं, मर गया, इसकी क्या हुई, युद्ध में मृत्यु हो गई, लेकिन ये हारा नहीं था हैदर अली। और हैदर अली जो है इसी का पुत्र कौन था, महान टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। और 4 को हुआ था, कितना हुआ था, 4 आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। तो जिसमें किसने, पोटोनोवा के युद्ध में, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में से किसने हराया था, किसने हराया था, सर आयरकूट ने। किसने हराया था, सर आयरकूट ने हराया था द्वितीय में। और तृतीय के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो तृतीय आंगल मैसूर युद्ध के बाद, तृतीय आंगल मैसूर के युद्ध के बाद हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इसी श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपने 4 पुत्र में से 2 पुत्र अंग्रेजों के यहाँ गिरवी रखना पड़ा था। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेजली थे, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध के समय। पता है किस विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अवलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। क्या कहा जाता है, स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। और इस प्रस्ताव के तहत क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी क्या है, अंबानी का मुद्दा आया, हिडनबर्ग का, आप लोग पता होगा हिडनबर्ग का अंबानी मुद्दा, हिडनबर्ग हिडनबर्ग का। तो इस पे क्या हुआ, इसी के तहत स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में भी डाला जा रहा था कि भैया आप क्या कीजिए कि चर्चा कराइए स्थगन प्रस्ताव के तहत, तो नहीं कराया। भारत में बजट पर मतदान की प्रणाली सर्वप्रथम कब शुरू की गई, बजट पर मतलब बजट पारित हुआ कि नहीं हुआ, इसमें मतदान की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई, 1935 में की गई भारत शासन अधिनियम के तहत। और तब से बजट पर क्या हो रहा है, मतदान हो रहा है। और वर्तमान में बजट 28 फरवरी को, कब, 28 फरवरी को लॉन्च होता है। और सर्वाधिक बार बजट को प्रस्तुत कौन किए हैं, तो सर्वाधिक बार प्रस्तुत किए हैं मोरारजी देसाई। कितनी बार, 10 बार। कितनी बार किए हैं, 10 बार किए हैं। आप लोगों को ये सब पता ही होगा। चलिए अगला सवाल, आर्थिक आयोजन का अनिवार्य अभिलक्षण है, आर्थिक आयोजन का भी अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन कहाँ होता है, तो कहाँ होगा, सामाजिक अर्थव्यवस्था में। सामाजिक अर्थव्यवस्था का अब तो एक भी एग्जाम्पल नहीं है। वैसे इस अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, रूस से। और इस अर्थव्यवस्था के जन्मदाता किसको माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। किसको, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जर्मनी के। ओके, और रूस में से कौन ले गया, तो लेनिन ले गया। कौन ले गया, लेनिन। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है साथियों, तो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित। तो उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ की है, अमेरिका की है। और इसके पिता कौन है, सर जॉन किन्स। कौन है, किन्स है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पिता कौन है, किन्स। पटना में 1908 में आयोजित प्रथम बिहार राज्य सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। चलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, आपको पता है साथियों, दिस क्वेश्चन आर आल्सो आस्किंग इन 68 बीपीएससी। ओके, 68 बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और 1908 में आयोजित प्रथम बिहार राज्य सम्मेलन की अध्यक्षता अली इमाम ने किया था। किसने किया था, अली इमाम ने किया था। बिहार के निम्न जिलों को पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाए, यस दिस इज द क्वेश्चन। और बिहार स्पेशल से आपको मैंने कल बताया था बिहार दरोगा के सिलेबस डिस्कशन में कि 5 से 6 प्रश्न आपको हर हमेशा पूछा जाता है बिहार दरोगा में, और खास करके पीटी में।
उसी में एक प्रश्न है और कहता है कि पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम किधर है, तो आपको पता है कि पश्चिम इधर है और पूरब इधर है, फिर इधर क्या है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऐसे सजाना है आपका। तो आपको पता है कि सहरसा और पूर्णिया जब भी है तो ईस्ट में है। सहरसा तो सबसे पहले क्या आएगा, जहानाबाद, फिर बेगूसराय, फिर सहरसा, फिर क्या चीज, पूर्णिया, पश्चिम से पूरब की ओर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इस तरह से आप लोग सजा सकते हैं। क्या चीज, 3 4 2 1, 3 4 2 1। और वीडियो को लाइक करके देख, 3 4 2 1 वीडियो को लाइक करके देख साथियों, लाइक कर दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। वंदे भारत पहल किस राज्य का है, तो वंदे भारत पहल के तहत क्या है कि भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन भी चला रही है। और ये किस राज्य सरकार की है, तो महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री अभी महाराष्ट्र के कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे। कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे जी बने हैं। और शिवसेना में टूट कर बने हैं, शिव सेना को तोड़कर बने हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। डीआरडीओ और इजराइल के ने निम्न में से किस रक्षा उपकरण को विकसित किया है। डीआरडीओ जिसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, वीडियो का एसईओ अच्छा होता है। तो डीआरडीओ और इजराइल में किस उपरक्षा को विकसित किया था, S-400। S-400 क्या है, मिसाइल है। और आपको हेलिना के बारे में बताए थे, ये क्या है, एंटी टैंक मिसाइल। क्या है, एंटी टैंक, एंटी टैंक मिसाइल है। ओके, और ये पिनाक क्या है, तो आपको पिनाक भी क्या है, एक मिसाइल है जो हवा से जमीन पर वार किया जा सकता है। और S-400 भारत और इजराइल विकसित कर रहे हैं। और S-400 हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सुरक्षा मिशन है। क्या है, सुरक्षा, एंटी सुरक्षा मिशन। इससे मतलब कोई भी मिसाइल आएगा तो उसको ये क्या करेगा, हवा में ही मारकर बंद कर देगा। और ये हम लोग रूस से खरीद भी रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, S-400 रूस से। ओके, किस असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित, असंतुलित बल का मतलब क्या है कि जोर से किसी चीज पर, जैसे यहाँ गेंद है, आप बल्ले से जोर से हिट किए तो गेंद क्या हुआ, चल दिया, तो ये बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। क्या होता है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के प्रभाव से स्वतंत्र। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। क्या होता है, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। और 1 किलो कैलोरी के द्वारा ही क्या होता है, घर में विद्युत खपत को नापा जाता है। चलिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। साइंस में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। कहता है डोवेनियर ने क्या दिया था, तिर्कीय नियम दिया था। न्यूलैंड ने क्या दिया था, अस्टैक नियम दिया था। मेनलिफ ने आवर्त सारणी को तत्वों के आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास किसने किया, मेनलिफ ने। और आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है, मोसले। कौन है, मोसले। तो ये हमने सभी मिला दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या था, 2143। 2143 वीडियो को लाइक कर कर ही देखना साथियों, 2143। ओके, चलिए, घोंघा द्वारा परागण कहलाता है। घोंघा, आप लोग घोंघा पक्षी को, घोंघा जीव को देखे होंगे, सनेल जिसको आप लोग कहते हैं। ये किसके द्वारा करता है, ये मेलोकोफिली से करता है। किसके द्वारा, मेलोकोफिली। किसके द्वारा, मेलोकोफिली के द्वारा करता है साथियों। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जागिरी। क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जागिरी कहा जाता है। ओके, ये क्या करता है, मानव कोशिका में जो है भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होगा साथियों, तो प्लेटिनम चूर्ण प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, प्लेटिनम का चूर्ण प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होती है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको पता है साथियों, सेब में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ओके, और सेब में सुगंध मुख्यतः किसके वजह से होता है, तो सेब में जो सुगंध होता है, आप लोग सेब का शराब भी कुछ सुने होंगे, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, शैंपेन। शैंपेन, सेब का शैंपेन आता है, तो क्या होगा इसमें, और शैंपेन क्या से बनता है, एथेनॉल। एथेनॉल, वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी क्या है, बहुत ही समझदार है। बहुत अच्छी बात है। चलते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने भाई का चैनल को ग्रो करवाइए, जल्दी से मोनेटाइज करवाइए। हेमोफिलियस परट्यूटिस द्वारा कौन सा रोग होता है, हेमोपरट्यूटिस के द्वारा काली खांसी होता है। और जब मैं ज्ञान बिंदु का सेट करा रहा था, तो लिंक मैं आई बटन में ऊपर डाल दिया हूं। लिंक बटन, आई बटन, आप यहां जब जाइएगा
तो अब आपको इस तरह से एक बटन दिखेगा, इसी को कहता है आई बटन। या फिर वीडियो के क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा हमारे पीडीएफ का, आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, और भी वीडियो देख सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं, ठीक है। ताकि भारतीय ओलंपिक, और ये हमारा कोटलिया जीएस का सेट नंबर 2 है, तो हम सेट नंबर 1 अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिए, अपना प्यार दीजिए। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है अभी वर्तमान में अदिल सुमरीवाल। कौन है, अदिल सुमरीवाल है। और दिलीप टर्की को, हॉकी के अध्यक्ष कौन है, हॉकी हॉकी के अध्यक्ष है, हॉकी के अध्यक्ष कौन है, दिलीप टार्की। ओके। ट्विटर कंपनी ने भारत में शिकायत अधिकारी कौन है, तो ट्विटर कंपनी का भारत में शिकायत अधिकारी है विनय प्रकाश। और ट्विटर को आपको पता है किसने, एलन मस्क ने, एलन मस्क ने क्या कर लिया है, ट्विटर को खरीद लिया है। सिंक लेकर पहुंचा था ट्विटर के ऑफिस में, और अब क्या है, आप ट्विटर के पर ब्लू टिक लेने के लिए पैसा पेड करना पड़ेगा। अकबर के संरक्षण में बैरम खां का पतन कब हुआ, आपको पता है कि बैरम खां अकबर का क्या था, संरक्षण था। पानीपत का पहला युद्ध जो 1500, दूसरा युद्ध जो 1556 में लड़ा गया, उसमें अकबर के तरफ से कौन लड़ा था, बैरम खां ही लड़ा था, ठीक। लेकिन बैरम खां को बाद में 1560 में क्या कर दिया गया, भेजा गया। कहाँ भेजा गया भैया, तो भेजा गया हज यात्रा पे। हज यात्रा पे जा रहे थे और रास्ते में इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी। और 1560 से लेकर 62 तक अकबर महामंगा, महा महामंगा के अधीन रहता है, इसलिए इसको कहते हैं पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन का काल होता है अकबर के लाइफ में। और पेटीकोट को आप लोग क्या कहते हैं, बिहार में साया, महिला जो साया पहनती है उसी का इंग्लिश क्या होता है, पेटीकोट। तो इस 1560 से 1562 ईस्वी का जो अकबर का काल है, उसे क्या कहा जाता है, पेटीकोट शासन कहा जाता है, क्योंकि अकबर महामंगा के एकदम पूरा प्रभाव में था। आप लोग अकबर मूवी भी देखे होंगे। अब आइए, कहता है सुमेलित कीजिए, क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो पहला क्या है, क्षेत्र भूमि। तो क्षेत्र भूमि क्या है, कृषि योग्य भूमि को क्या कहते थे, क्षेत्र भूमि कहते थे। अब वास्तु भूमि, तो वास्तु भूमि किसको कहते थे, तो निवास योग्य भूमि को ही वास्तु भूमि कहते थे। अपरहत भूमि, जंगली भूमि, जहाँ खेती नहीं होता तो उसे क्या कहते थे, अपरहत भूमि। और खिल भूमि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को क्या कहते थे, खिल भूमि। और ये सभी भूमि का नाम जो था, ये कब था, मुगल काल में ही था, मुगल काल में था। तो मुगल काल से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2446 में इसमें पूछा गया था, दशावन और बसावन किस के दरबारी क्या थे, चित्रकार थे, तो अकबर के थे। उसके बाद पूछा गया था कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल में आया था, तो ये सब क्या है, पूछा गया था। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, क्षेत्र भूमि क्या है, कृषि योग, वास्तु भूमि क्या है, निवास योग भूमि, अपरहत भूमि क्या है, जंगली भूमि, और खिल भूमि क्या है, तो कृषि के लिए अनुपयुक्त, जहाँ फूल न खिले उसे खिल भूमि कहते हैं। इस तरह से 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। बहुत अच्छा साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली, राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार 1985 में मिली, कब मिली। और इसी समय आपका कौन सा चीज लागू हुआ था, तो दल बदल कानून, दल बदल कानून लागू हो गया था। ओके। तथा निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक करने वाला देश है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है, ईरान में होता है। और भारत में एक जगह भी केसर का उत्पादन होता है, नाम क्या है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में करेवा मिट्टी में। करेवा मिट्टी में क्या होता है, केसर का उत्पादन होता है। आपको पता है कि केसर का उत्पादन अफगानिस्तान में भी होता है, ठीक है। और सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है, ईरान में। राजधानी क्या है, तेहरान, क्या है, तेहरान। ओके। और चाबहार पोर्ट कहाँ है, तो वही ईरान में है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। फिफ्थ मिशन 1942 में आया था, लेकिन गांधी जी ने इसे क्या कहा था, इसे कहा था पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने कृषि मिशन को। और भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अध्ययन क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ था, क्या हुआ था, आजाद हुआ था साथियों। और माउंटबेटन योजना के तहत भारत का क्या हुआ था, विभाजन, क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ओके। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक 78%, 21%, उसके बाद क्या है
0.003%। इस तरह से एक एक तीन एक तीन एक तीन एक तीन सब में है, उसके बाद दो एक तीन दो एक तीन दो दो में है, उसके बाद क्या करना है, चार और पांच, एक तीन चार और पांच। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, एक तीन चार दो पांच, एक तीन चार दो पांच, एक तीन चार दो पांच, एक तीन चार दो एक तीन चार दो पांच, एक तीन चार दो पांच। ये क्या है, आर्गन CO2 से ज्यादा पाया जाता है। और ये आर्गन और नियोन क्या है, ये है अक्रिय गैस। क्या है, अक्रिय गैस। वर्ग किस में है ये, तो वर्ग 18 में है। और कौन कौन सा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ओके, रेडॉन भारी होता है तो नीचे चला जाता है। पता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, नामीब मरुस्थल। तो नामीब मरुस्थल नामीबिया में है, बिल्कुल सुमेलित है। और नामीबिया कहाँ है, अफ्रीका देश में। कहाँ है, अफ्रीका महादेश में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। और मरुस्थल से क्वेश्चन आते हैं साथियों, हम लोग में आया था तकला मकान, क्या आया था, तकला मकान मरुस्थल आया था, जो कि कहाँ है, चीन में है। तो आया था ये सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है। और आपको पता है इसी को कहते हैं समुद्री लुटेरे का देश, समुद्री लुटेरे का देश किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं आपका, किसको, सोमाली मरुस्थल को। और डनकानी मरुस्थल लीबिया, तो ये डनकानी मरुस्थल लीबिया में नहीं है। तो यही आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। तथा स्वर्ण जयंती, और आप लोगों को कमेंट करना है सर्च करके कि डनकानी मरुस्थल है कहाँ, लीबिया में नहीं है तो कहाँ है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। और क्या है आपका, अफ्रीका में ही है डनकानी मरुस्थल, बस लीबिया के पड़ोसी देश में है। हिंट दे दिए हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1990 की शुरुआत, देखिए एक गुना काट दीजिए, ठीक, 1990 की शुरुआत हुई। आपको पता है कि 1990 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ओके, पता है पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन बना है, तो पैरा एथलीट पहला कौन बना है, तो ये आपका क्या है, देवेंद्र झांझरिया। कौन है, देवेंद्र झांझरिया जी बने हैं। और ये सब जितने भी हैं ये क्या है, आपके पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट का मतलब होता है स्पेशल, दिव्यांग एथलीट को क्या कहा जाता है, पैरा एथलीट। और देवेंद्र झांझरिया भी क्या करते हैं, ये भाला ही फेंकते हैं। देवेंद्र झांझरिया भी क्या फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं। ठीक, IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है, ये किसे नामित किया गया है, चिरंजीवी को। किसे नामित किया गया, चिरंजीवी को नामित किया गया। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है, गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है वो पेट्रोल और एल्कोहल का क्या है, मिश्रण है। पेट्रोल और एल्कोहल का क्या है, मिश्रण है। चलिए अगला देखिए, कहता है सुमेलित कीजिए मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या है साथियों, तो मायोलॉजी है मनुष्य के पेशियों का अध्ययन, क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। ओके, उसके बाद सर्पटोलॉजी, सर्पटोलॉजी क्या है, सांपों का अध्ययन, क्या कहलाता है साथियों, सर्पटोलॉजी। उसके बाद मैक्योलॉजी, मैक्योलॉजी क्या कहलाता है साथियों, तो मैक्योलॉजी कहलाता है आपको मछलियों का अध्ययन, इक्योलॉजी, इकोलॉजी। और एगेस्ट्रोलॉजी क्या है, एगेस्ट्रोलॉजी है घास के संबंधित अध्ययन, क्या कहलाता है, एगेस्ट्रोलॉजी। इस तरह आपका सही जवाब क्या है, 3 4 1 2। पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर जो है रेफ्रिजरेटर में स्टार्ट होता है। एसी में रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन परशीतक के रूप में प्रयोग होता है। और यही आपका क्या करता है, तो ओजोन परत को जो है, ओजोन को नष्ट करने का काम करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, कहलाते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग, अर्धचालक पदार्थ। क्या कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, क्या है, जर्मेनियम इत्यादि क्या है आपका, अर्धचालक पदार्थ है। ओके, ऐसे पदार्थ जिसमें समान व्यवस्था मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते विशेष परिस्थितियों में जैसे अर्धचालक पदार्थ। निम्न अधोभूमि उत्पादित में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, रूपांतरित जड़ कौन सा है, तो शकरकंद अलग हुआ, झारखंड। अब खाइयो शकरकंद, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, SWEET, स्वीट पटेटो, स्वीट पटेटो कहते हैं। वही क्या है आपका, रूपांतरित जड़ है। ये आलू, आलू क्या है, तो आलू है तना, क्या है, तना है, तना तना तना। जमीकंद भी तना है। ओके, पांडा भी तना। कहता निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, कॉस्कोग्राफ। कॉस्कोग्राफ का संबंध किससे है साथियों, पौधे की वृद्धि मापने वाला यंत्र।
हाइड्रोमीटर, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइड्रोमीटर्स नहीं हाइग्रोमीटर्स होता है। किससे? हाइग्रोमीटर से। यही आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र सुमेलित है। एटेन्यूमीटर सौर विकिरण की माप। तथा मनुष्य में कौन से क्रोमोजोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो बालक जब भी होगा तो एक्स वाई, माता का एक्स पिता का वाई। तो कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की है किस पर निर्भर करता है? पिता पर निर्भर करता है, ना कि माता पर। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है हरियाणा। कौन बना है? हरियाणा। और 2023-22 का आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। 36वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का उस पुरस्कार किसने जीता? तो आपको बताओ। नन अदर देन कौन जीता है? साजन प्रकाश। कौन जीता है? साजन प्रकाश ने जीता। नीरज चोपड़ा देखकर आप लोग एक्साइटेड मत होइएगा। ठीक। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? भारत का पहला वर्चुअल स्कूल। वर्चुअल स्कूल का मतलब क्या है? जहाँ पे ऑनलाइन मोड में क्या होगा? पढ़ाई होगा। तो वो दिल्ली है। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में बहुत काम हुआ है, लेकिन फिर भी दिल्ली के शिक्षा मंत्री क्या है? आबकारी घोटाले में जेल में है और अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। कर्मानुसार व्यवस्थित करें। कर्मानुसार व्यवस्थित करें। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये कर्मानुसार क्या करना है। ये साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928 में। गठन कब हुआ था? 1927 में। और इसी आयोग को क्या कहते हैं? श्वेत आयोग। क्या कहते हैं? श्वेत आयोग कहते हैं। ठीक। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। और आपको पता है इसी दिन क्या हुआ था? बाल गंगाधर की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर जी की क्या चीज? मृत्यु। इसलिए इस दिन क्या किया गया था? और पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब? 24 सितंबर को। ओके। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो गांधी प्लस किसके बीच में? डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। ओके। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। किसके किसके बीच में? तो गांधी और इरविन के बीच में। और इन दोनों को किसने? इन दोनों को सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू ने क्या कहा था? इन दोनों को सरोजनी नायडू ने कहा था दो महात्मा। क्या कहा था? महात्मा। ओके। इस तरह से आपका क्या है? सबसे पहले क्या होगा साथियों? तो सबसे पहले होगा असहयोग आंदोलन। तो दो में है। उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद होगा आपका असहयोग आंदोलन के बाद होगा साइमन कमीशन। दो के बाद एक यहाँ है। तो ये सही जवाब आपका क्या है? पहले असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। बाल गंगाधर की मृत्यु इसी दिन हो गई थी। उसके बाद आपका हुआ था साइमन कमीशन का भारत आगमन, जिसमें का लोगों ने क्या किया था? जमकर इसका विरोध किया था और लाठी चार्ज में क्या हुए थे? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ये कौन सा नवाब था? मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां, मीर जाफर, इनमें कोई नहीं। इसमें कौन था? मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। और मीर कासिम ने किया था। तो इसमें जवाब क्या है? इनमें से कोई नहीं। और इसने बंदूक बनाने का कारखाना भी एस्टेब्लिश किया था। बंदूक का कारखाना, बंदूक का कारखाना। तभी से मुंगेर में क्या है? मुंगेर में बंदूक बन रहा है। और आज भी मुंगेर में इलीगली और लीगली क्या होता है? बंदूक बनते हैं। ओके। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निहरता पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? अंतिम निर्णय लेता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। कौन लेता है? लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला जी है। कहां से है? तो कोटा के क्या है? सांसद है। कोटा के सांसद। ओके। कहता है चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? चक्रवात, देखिए चक्रवात दो तरह का होता है। ये चक्रवात है केंद्र से हवा क्या हो रही है? बाहर की ओर निकल रही है। इस केंद्र को क्या कहते हैं? चक्षु कहते हैं। चक्रवात का चक्षु। तो ये कब होता है? जो भिन्न वायु राशियों से मिलने नहीं, दो भिन्न तापमान वाली वायु नहीं, वायुमंडल दशाओं का साधारण
परिवर्तन से। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, दो भिन्न तापमान वाली। और कब होता है, तो जब भी चक्रवात आएगा तो चक्रवात क्या होता है, उच्च उच्च दाब से उच्च दाब से क्या होता है, निम्न दाब की ओर चलता है, निम्न दाब की ओर चलेगा। ओके, और फिर क्या होगा, निम्न तापमान से निम्न ताप से इधर चलेगा उच्च ताप की ओर, उच्च ताप की ओर क्या होगा, चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, तो ठंडी जलधारा वैसी जलधारा जो क्या होता है साथियों, ये आपका अगर पृथ्वी है, वैसी जलधारा जो ध्रुवों से भूमध्य सागर रेखा की ओर आती है उसे क्या कहते हैं, ठंडी जलधारा कहते हैं। और इसमें से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, तो अगुलहास की जलधारा। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। किस महासागर की जलधारा है, तो हिंद महासागर की। ओके, और पॉकलैंड की जलधारा कहाँ है, अमेरिका के पास है, उत्तरी अंटार्कटिका में। कैलिफोर्निया का भी वही है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा किसकी है, तो हिंद महासागर की धारा है, हिंद महासागर की धारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और जहां जहां ठंडी जलधारा है वहां वहां क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल। इसीलिए ये पॉकलैंड के धारा और कैलिफोर्निया की धारा के पास क्या है, मोजेब मरुस्थल। क्या है, मोजेब। और यहाँ पर क्या है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। क्या है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ओके, आप लोग को ये सब याद रखना है। चलिए, मजा आ रहा होगा। कहता है वीर नारियों सैनिकों की पत्नियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र को किसने शुरू किया है, वीरांगना सेवा केंद्र को शुरू किया है भारतीय सेना ने। किसने किया है, भारतीय सेना ने। नवंबर 2022 में बिम्स्टेक देशों की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बंगाल, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ठीक है, बिम्स्टेक का मतलब होता है। और इसमें कहा तो इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो भारत ने किया। आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम 2022 में किन दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, इसमें शामिल किया गया है अब्दुल कादिर, शिवनारायण चंद्र पॉल और चार्लेट एडवर्ड। तो इनमें से सभी को। और ये शिवनारायण चंद्र पॉल कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं, जहाँ के आपके क्रिस गेल है, ठीक है। फिट इंडिया स्कूल वीक 2022 के शुभांकरण तूफान और तूफानी को किसने लॉन्च किया है, तो फिट इंडिया स्कूल वीक 2022 के शुभांकर तूफान और तूफानी को पीवी सिंधु ने लॉन्च किया है। पीवी सिंधु क्या है, इंडिविजुअल स्पर्धा में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी, सुशील मोदी के बाद ये पहली महिला खिलाड़ी है जिसने क्या किया है, 2 ओलंपिक पदक जीता है, पहली महिला। तो कितनी, 2 ओलंपिक पदक जीती है, ओलंपिक पदक। कौन, आपका पीवी सिंधु, ठीक है। जब दो भिन्न भिन्न व्यवसाय के केस नलियों को किसी द्रव से ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई दोनों केस नलियों की क्या होगी, बराबर होगी, या कम व्यास वाले केस नली में अधिक होगी। तो ये क्या होगी साथियों, अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक, नहीं तो ये कम व्यास वाली। जैसे एक मान लीजिए इतना छोट पतला है और एक इतना मोटा है, और दोनों को पानी में डुबा दिए, तो इसमें जल जो है ऊपर तक रहेगा और इसमें नीचे तक ही रहेगा, ठीक है ना। तो यही आपका है। चेचक होने का कारण क्या है, चेचक होने का कारण है बेरियोला वायरस। क्या है, बेरियोला वायरस से चेचक होता है, छोटी माता बड़ी माता, आपको सब पता ही होगा। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम है, तो मानव तंत्र में जो है पाचक एंजाइम है गैस्टीन। क्या है, गैस्टीन क्या है, पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन और क्या है, टाइलिन, ये लार में होता है, लार में टाइलिन। और पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, छोटी आंत से, और पेप्सिन कहाँ से निकलता है, आमाशय से। ओके, चलिए आगे। कहता है किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है, तो अग्नाशय। अग्नाशय की बीटा कोशिका के द्वारा ही क्या होता है, इंसुलिन इंसुलिन का उत्पादन होता है। और इसमें अगर गड़बड़ी हो गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग को शुगर हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। और मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो बहुत बीमारियों को क्या करता है, हमें निमंत्रण देकर बुलाता है। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n²। क्या होती है, 2n²। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा साथियों, क्षारीय। क्या होगा, जलीय विलयन क्षारीय होगा। ओके, अगला देखिए। बिहार के पूर्वी भाग में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो बिहार के पूर्वी भाग में कैसी जलवायु पाएगी, आर्द्र जलवायु। और सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ होता है, बिहार में पूर्वी भाग में ही होता है। कहाँ, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है।
बिहार के किस जिले में शहरीकरण की दर सबसे कम है? ओ मैया, सबसे कम कहाँ है भैया शहरीकरण की दर? तो बांका में सबसे कम शहरीकरण की दर है। ओके, और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? महिला साक्षरता सहरसा में। ओके, महिला साक्षरता कम कहाँ है? सहरसा में। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? घनत्व जनसंख्या का सर्वाधिक कहाँ है? शिवहर में। ओके, ये सब। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सब आप लोग जानते हैं। सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है साथियों? ये थीम है वेस्ट टू वेल्थ। क्या है? वेस्ट टू वेल्थ है स्वच्छ सर्वेक्षण। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में गांधीनगर में क्या किया गया? नैनो इक्वा, और किसके द्वारा? इफको के द्वारा, इफको कंपनी के द्वारा किया गया है। मतलब अब क्या है, बोरा में यूरिया नहीं होगा, बोतल में छोटा सा यूरिया होगा, पानी में मिला के स्प्रे कर दीजिए। ठीक है। कहता है किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मृत्यु की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये कौन सा है? ये है 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 11वां संविधान संशोधन 61 में हुआ था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिनी संविधान। इसे क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत परिवर्तन हुआ था। और जो संविधान जोड़ने वाला सारा चीज यहाँ है, और हटाने वाला सारा चीज क्या है? हटाने वाला सारा चीज यहाँ है। ठीक है, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो यह है स्टाम्प शुल्क। आप लोग जमीन का खरीद बिक्री करते होंगे तो स्टाम्प शुल्क लगता होगा, केंद्र द्वारा लगता है, क्योंकि उस पर जो स्टाम्प रहता है वो कहाँ का रहता है? केंद्र का। लेकिन उसको लगाता और वसूलता कौन है? राज्य सरकार है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम, पूर्व मतलब समझ रहे हैं इधर से इधर के बीच में क्रम लगाना है। आप लोग को साथियों पता है कि ऊपर से अगर आइएगा, आप ऊपर से ऐसे आइएगा K2, उसके बाद क्या है? K2 काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ऐसे आता है। तो आपका क्या कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पूर्व में क्या है आपका? सबसे पूर्व में देख रहे हैं K2 काराकोरम। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका लद्दाख। तो 3 4, और उसके बाद फिर जास्कर, और फिर पीर पंजाल। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। और वीडियो को आप लोग लाइक करके देख ही रहेंगे। उमिया झील किस राज्य में है? मोस्ट इंपोर्टेंट, उमिया झील किस राज्य में है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2213 में पूछा हुआ है। उमिया झील किस राज्य में है? तो मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष आर्थिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है मंत्रिमंडलीय सचिव। कौन है? मंत्रिमंडलीय सचिव है केंद्र सचिव। चलिए आगे। इनमें कौन सा सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था? सिराजुद्दौला के साथ कौन विश्वासघात करेगा साथियों? आपको पता है कि मीर जाफर को तो क्या कहते हैं अंग्रेजों? लॉर्ड क्लाइव का सियार, लॉर्ड क्लाइव का रंगा सियार कहते हैं इसको। इसको मीर जाफर को। ठीक है ना, बेचारा गद्दार आदमी था पहले बनने के लिए। और दूसरा क्या है आपका? ये राय दुर्लभ, इसको क्या बनाया गया था? दीवान बनाया गया था बाद में। ठीक है ना, ये भी बकला गड़बड़े आदमी था। और ये घसीटी बेगम, ये तो उसकी क्या थी? मौसी थी। और पता है घसीटी बेगम कहाँ थी? कहीं आपके पूर्णिया में थी। और पूर्णिया से ये एकदम पूरा विरोध किया। और मोहनलाल और मीर मदांती दोनों क्या हुआ था? ईमानदारी से लड़ा था, ईमानदारी से लड़ा था। ओके, तो क्या होगा? 1 3 और 5, ये तीनों क्या थे? कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने? देखिए, इसी सुल्तान को जब आ रहा था बंगाल से वापस, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अभी दिल्ली दूर है। जो प्रसिद्ध कथन है, आप लोग बोलते होंगे अभी दिल्ली दूर है। तो इसी, और इसका बेटा जो था मोहम्मद बिन तुगलक, एकदम लकड़ी का महल बनाया था। लकड़ी का महल बनाया, और गयासुद्दीन उसमें बैठा था। और हाथी के टक्कर से क्या हुआ? गिर गया। और गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और दिल्ली पहुंचा ही नहीं। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका करेगा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है?
भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है लांस नायक मंजू। कौन बनी है? लांस नायक मंजू बनी है। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम कुल आदिल की उपाधि धारण की? तो आपको पता है साथियों एकदम, क्या था? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। और बिलग्राम के युद्ध के बाद इसने क्या माना था? इसने अपने नाम में शेर शाह नाम रखा था। और बाद में शेर शाह आलम उल आदिल का भी। और कब हुआ था? तो ये 19 सॉरी 1964 बता रहे थे। क्या हुआ था? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। चौसा बक्सर के पास, इसका दूसरा नाम क्या है? बक्सर का युद्ध भी है। ओके, बता चलिए अगला बताइए, सुमेलित कीजिए साथियों। पोर्ट विलियम, तो पोर्ट विलियम का कहाँ है? कोलकाता में। पोर्ट गोल्डियार, तो पोर्ट गोल्डियार पुलिकट में। पोर्ट गुस्ताबुसु चिनसुरा में है ये। और पोर्ट लुई कहाँ है? पांडिचेरी में। ये सभी क्या है? सुमेलित है। एक का एक, दो का दो और तीन का तीन। महाविभास सूत्र की रचना किस बौद्ध संगति के दौरान की गई थी? तो महाविभास सूत्र की रचना किस बौद्ध संगति के दौरान? 78 ईस्वी पूर्व में जो बौद्ध संगति हुआ था, 78 ईस्वी पूर्व में, उसी में किया गया था। किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कनिष्क। कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन कश्मीर हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। और अध्यक्षता कौन किए थे? तो वसुमित्र जी ने किया था। ओके, संविधान की विशेषता और उनके स्रोत में कौन से सही सुमेलित है? आइए देखते हैं संविधान की विशेषता और उनके स्रोत में कौन सा सही सुमेलित है। विधि का शासन। विधि का शासन कहां से लिया गया साथियों? तो विधि का शासन अमेरिका से नहीं, कहां से लिया गया? जापान। ओके। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कनाडा से नहीं लिया गया। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कहां से लिया गया? आयरलैंड से। ओके, पता है मतलब सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये सुमेलित है। और समानता और बंधुत्व की नारा ये फ्रांसीसी संविधान से। यानी कि 3 और 4 क्या है आपका? सुमेलित है। निम्न में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद हटा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, इसको भी हटा सकता है, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, इसको भी हटा सकता है, लेकिन भारत के महान्यायवादी को नहीं हटा सकता। इसका प्रावधान किसमें? आर्टिकल 148 में। इसको राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति ही इससे चाहे तो रेजिग्नेशन मांग सकता है। टेपुरा टेगुपा दर्रा टेगुपा टेगुपा दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो टेगुपा दर्रा भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है। ओके, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको पता है कि जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती? चंबल नदी। अपनलिकाओं वाली नदी कौन है? चंबल। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के। गांधी सागर राणा प्रताप सागर बांध किस पर है? चंबल नदी पर। और चंबल नदी क्या है? इसी में आपका क्या है? तो बिहार पाया जाता है। ओके, चलिए आगे। तथा यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? यूके। प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक, भारतीय मूल के, पता ही होगा आपको। और प्रिंस चार्ल्स तृतीय क्या बन गए हैं? राजा बन गए हैं। पता है किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? यूएस ओपन में कार्लेस अल्कलाज ने। किसने जीता है? कार्लेस अल्कलाज ने। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये कितने खिलाड़ियों को? 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। और भारत के सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया साथियों? उसका नाम बदलकर कर दिया गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। भारत का प्रथम स्वदेशी नाविक पनडुब्बी कौन सा है? तो स्वदेशी नाविक पनडुब्बी है प्रथम आईएनएस अरिहंत। क्या है? आईएनएस इंडियन नेवल शिप अरिहंत। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया था भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। शुरू किया भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। और बिहार का ही क्या है? बिहार का ही क्या है? राजकीय पक्षी है। क्या है साथियों? राजकीय पक्षी है। आप लोग याद रखिएगा। विश्व शेर दिवस 12 अगस्त, यही क्या है आपका? गलत है। और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। आपको आपको क्या करना है? आपको
कमेंट करना है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तब ना मजा आएगा, लगेगा कि नहीं बच्चा क्या कर रहा है, तुम्हारे साथी जो है इससे जुड़ रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। आप लोग कमेंट ही नहीं करते। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। क्या नाम है? और ये किसका है? ये बौद्ध धर्म का है। ये किसका है? जब व्यवस्था, ये किसका है? फारसियों का, फारसियों का है। और ये सुक्ति संग्रह पता नहीं। लोसांग उत्सव मनाया जाता है, आपको पता है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? सिक्किम में। कहाँ मनाया जाएगा? सिक्किम में। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई 1978 में। इसका इसी को क्या कहते हैं? इंडियन कोस्ट कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड। निम्न में से किस देश की राजधानी सुमेलित नहीं है? निम्न में से किस देश की राजधानी? सर्बिया की राजधानी क्या है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद सही है। मंगोलिया की राजधानी उलानबटर सही है। अल्बानिया का तिराना सही है। और सर्बिया का क्या है? ये गलत है, सर्बिया का ब्रुसेल्स नहीं है। ब्रुसेल्स किसका है? बेल्जियम का। बेल्जियम का क्या है राजधानी? ब्रुसेल्स। और सर्बिया का राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। क्या है? बेलग्रेड। ओके। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। ओके। नोवाक जोकोविच ही के खिलाड़ी है ना सर्बिया के, आप लोग जानते ही हैं। बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनाया था? राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम ने बनाया था। ओके। और तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। चतुर्भुज मंदिर, तो चतुर्भुज मंदिर कहाँ है साथियों? तो चतुर्भुज मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है। और ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका? पता है हिडम्बा मंदिर, तो हिडम्बा मंदिर कहाँ है? अरुणाचल हिमाचल प्रदेश में। हिडम्बा हो से हिमाचल। और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है विरूपाक्ष मंदिर? कर्नाटका में है। ठीक ना। इस तरह से आपका सही जवाब क्या है? 4-1-2-3। 4-1-2-3। आइए अब मैथ के सवाल स्टार्ट है। ए की आयु बी की आय से 30% है। और बी की आय सी की आय से इतना अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 कम है तो सी की आय ज्ञात करें। यानी क्या है आपका? ए है, बी है और सी है, तीनों का आय का प्रतिशत दिया हुआ है। और आपको क्या करना है? याद करना है। ए की आय बी की आय से 30% से अधिक है। अगर ए की आय बी की आय 100 है तो इसकी आय कितना? 130 है। और बी की आय सी की आय से 137% अधिक है। यहाँ मान लीजिए 100 तो हो जाएगा 237.5। और इससे फिर ये कितना? 30% अधिक है, तो निकाल के इसका निकाल दीजिए। और उसके बाद आप लोग जब सी की आय को 100 का मान दिया हुआ है और आपको सॉरी बी का इसका मान दिया हुआ है, आपको ए का मान निकालना है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ए का यहाँ कोई जरूरी नहीं है। आप लोग का सही जवाब क्या होगा? इतना 7500 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे निश्चित समय के लिए इतना हो जाती है। उसी दर से उसी राशि और उसी अवधि से में प्राप्त साधारण ब्याज को दर कितनी होगी? तो साधारण ब्याज निकालना है। 7500 की राशि है, 10 वर्ष, तो हमको 10% दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन हमको टी नहीं दिया है, तो हमको पहले यहाँ से क्या निकालना है? टी निकालना है। ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर टी। इससे का यूज करके आप लोग पहले टी निकालिए और फिर जब टी निकल जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा? एस आई तो निकालिए लीजिएगा। एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी/100। ओके। संतोष अपना गुल्लक खोलता है और उसे 1, 2, 5 और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के 10:10। देखिए एक का क्या है? अनुपात 10 है। 2 का अनुपात क्या है? 5। और 5 का अनुपात क्या है? 2। और 10 का अनुपात क्या है? 1। यदि गुल्लक में कितने हैं? 72 रुपये हैं। कितने हैं? 72 सिक्के हैं। तो सिक्कों के में रूप में गुल्लक रुपयों में ज्ञात कीजिए। कितना सिक्का है? 72। तो इस अनुपात को गुना कर दीजिए। 10 गुना 1 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 से कम 10, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, अनुपात 40 बराबर 72। और उसके बाद क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। टोटल गुल्लक में कितने पैसे होंगे? 160 रुपया। कितना होगा? 160। प्रथम 8 आभाज्य संख्याओं का औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का अनुपात क्या है? प्रथम 8 आभाज्य संख्या आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखेगा? 2, 3, 5, 7। इस तरह से 5 आभाज्य संख्या लिख लीजिएगा। और प्रथम 10 जो है सम संख्या 2 से लेके 20 तक लिख लीजिएगा, दोनों को जोड़ के। और उसका अनुपात निकालिएगा। अनुपात क्या होगा? 7:8 होगा। ओके।
यदि x प्लस वाई बराबर 2 है और 1/x प्लस 1/y बराबर क्या है, 18/5 है। 18/5 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान कितना होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान कितना होगा, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या हुआ है, आप लोग को फॉर्मूला सब पता है इसका, तो इसका मान क्या होगा 4.4 होल 2/3 होगा। 4 होल 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को कितना 11 दिन में पूरा करते हैं। तो कितना 7 महिला 2 पुरुष 2 मेल और 7 फीमेल मिलकर कितने दिनों में 28 दिनों में, ये दोनों मिलके कितने दिनों में 28 दिनों में, और 6 पुरुष 16 महिला मिलके किसी इतना दिनों में 11 दिनों में। इससे पुरुष मेल को बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद क्या करेंगे, एक पुरुष बराबर कितना मेल होगा और बराबर करने के बाद हम लोग बनाएंगे कितना दिन में हो जाएगा 22 दिन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे इतना जोड़ने पर इतना पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका क्या निकाल लीजिए आप लोग, इसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम से इसमें भाग कर दीजिए, हो जाएगा आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर 22 आएगा। ठीक, 7500 की धनराशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बता ही दिए हैं आप लोग, बस मेहनत कर लीजिएगा। ठीक, अनिल 50 रुपये में 12 के भाव से सेब खरीदता है और 50 रुपये में 8 के भाव से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, 50% होगा। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 और इसमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो 2 अंकों का 8 तो 7 1 8 और इसमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने के से बराबर होती है। अब 36 आप इसमें जोड़िएगा, तो ऑप्शन से आप लोग क्या कीजिएगा ले लीजिएगा, ऑप्शन से लीजिएगा तो ये होगा 26 प्लस 36 कीजिएगा तो 6 6 12 को 2 बाकी 1 और 3 2 5 1 6, तो पलट के उतना बन गया, तो ये आपका क्या है सही जवाब है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आज फिर से दोबारा हम लोगों ने इसका कौटिल्य जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट पेड टेस्ट को कंप्लीट डिस्कशन के साथ किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगेगा। आप इसको क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।